बेटा पूरा का पूरा आप ये सोचो, द होल पैटर्न ऑफ स्टडिंग विल चेंज। अब आपका जो अभी तक आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, अब पूरा का पूरा चेंज हो गया बेटा पैटर्न। तो अब हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी के टाइटल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द टाइटल सजेस्ट, व्हाट द टाइटल इज सजेस्टिंग, जस्टिफाई द टाइटल, ये पढ़ना चाहिए हमें। उस स्टोरी की जो थीम है, जो मेन आइडिया है, उसके बारे में पता होना चाहिए। बेटा उस स्टोरी में जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो हम पता करते हैं, है ना। ये सब अब हमारी स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना पढ़ने का, तो अब हम ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि वो पूछते हैं तो हमें लिखना भी है। और बेटा उससे भी आगे जाओ तो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ाएंगे तो हम इन सब चीज़ों का आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे बास्केट। अब उस बास्केट में से निकाल के आपकी मर्जी, आप उसको कितना यूज करते हो। पेज नंबर 47 में ओल्ड मैन एट द ब्रिज पे जब आते हो बेटा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखो, और वो देखो सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में बेटा लिखा हुआ है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज बेस्ड अपॉन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग एन ईस्टर संडे। ये पूरी के पूरी स्टोरी बेटा जिस दिन हुई है वो ईस्टर संडे है। स्टॉप ओवर एट द इब्रो रिवर, और बेटा इब्रो रिवर को भी अंडरलाइन करो, क्योंकि क्या पता हमें थोड़े से एमसीक्यूज भी आ जाएं। तो बेटा जो इब्रो रिवर है उसके पास ये ब्रिज है, उसके ऊपर ये ब्रिज है, और वहाँ की कहानी है। वाइल हेमिंगवे, मैम हेमिंगवे कौन हो गया बच्चे? हेमिंगवे हो गया आपका राइटर, जिसने कहानी लिखी उसका भी नाम पता होना चाहिए ना। वॉज अ वॉर करस्पॉन्डेंट कवरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर को तो जल्दी से अंडरलाइन कर लो। जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है उसमें से दूसरा कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहा है। और सिविल वॉर क्या होती है? जब बेटा रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ लोग वॉर स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं सिविल वॉर। द पीपल ऑफ द कंट्री आर बेटा अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, द गवर्नमेंट। और बेटा ऐसे लोगों को हम टेररिस्ट भी बोल देते हैं। तो स्पेन में ये सिविल वॉर हो रही है, ठीक है। कौन सी तीन चीज़ें पढ़ें? ये स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन ईस्टर संडे, इब्रो रिवर है, स्पेनिश सिविल वॉर का कवरेज है। हमारा जो कहानी का राइटर है वो वहाँ रिपोर्टर बन के गया था न्यूज़ रिपोर्ट इकट्ठी करने को। अब बेटा हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाला जो है पेज, उस पे पेज नंबर 48। बेटा ओल्ड मैन एट द ब्रिज। तो ओल्ड मैन का मतलब आपने लिख लिया, ये टाइटल बिल्कुल सजेस्टिव है। ओल्ड मैन मीन्स द इनोसेंट सिविलियंस, द इनोसेंट पीपल ऑफ द कंट्री। एंड बेटा दीज इनोसेंट पीपल सफर अ लॉट। They, by the war, only these peoples are being killed. बेटा ये जो ब्रिज है वो ब्रिज हमने बता दिया दैट दे आर एट द कॉर्नर ऑफ द डेथ। ब्रिज जो है बेटा एक और चीज का सिंबल है, हालांकि मैं बाद में सब आपको लिखवाऊंगी और नोट्स भी भेज दूंगी। जो ब्रिज है बेटा उसका एक और मीनिंग आप याद करके रखना। ब्रिज का मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। और बेटा वॉर कब होती है? व्हेन दिस कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो बेटा अगर ये ब्रिज बना रहेगा, कम्युनिकेशन बनी रहेगी, तो वॉर नहीं होगी। एंड दिस स्टोरी इज एंटाई वॉर स्टोरी क्रिटिसाइजिंग वॉर। एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स। बेटा रिम्ड का मतलब फ्रेम, फ्रेम, स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा है बूढ़े आदमी ने।
एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और बेटा बिल्कुल डर्टी, सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, और रोड के किनारे पे बैठा हुआ है. देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज, अंडरलाइन करो, पॉन्टून ब्रिज, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज अ पॉन्टून ब्रिज. तो बेटा जैसे टेम्पररी ब्रिज बनता है ना, वैसा होता है पॉन्टून ब्रिज. तो बेटा जैसे खाली ड्रम्स होते हैं, खाली कंटेनर्स होते हैं बेटा, उनको जोड़ जोड़ के ब्रिज बना देते हैं पानी पे, तो वो जो बेटा फ्लोट होता रहता है, तो टेम्पररी ये ब्रिज बनाया हुआ है. बेटा पॉन्टून ब्रिज को लिखो तो जरा. इट इज अ टेम्पररी फ्लोटिंग ब्रिज. इट इज अ टेम्पररी फ्लोटिंग ब्रिज. और बेटा दूसरा लिखो जरा, कॉमा लगा के उसके आगे डिटेल लिखो. इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज hollow containers, large hollow containers filled with air, filled with air. ठीक है. There was a pontoon bridge across the river and carts. बेटा इसी ब्रिज पे से गाड़ियाँ, कार्ट्स मतलब बैलगाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, ट्रक्स, men, women and children were crossing it. द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, बैलगाड़ी नहीं है बेटा, वो खच्चर वाली गाड़ियाँ हैं. म्यूल का मतलब होता है वो छोटे वाले डोंकीज. तो बेटा वो जो कार्ट्स हैं, जो कि बेटा कभी घोड़े खींचते हैं, कभी बैल खींचता है, यहाँ पे म्यूल ड्रॉन मतलब द म्यूल्स आर पुलिंग द कार्ट्स. स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक, बेटा स्टैगर्ड का मतलब लिखो अनस्टीडी फुटस्टेप्स, अनस्टीडी फुटस्टेप्स. तो बेटा ऐसे ऐसे, अब सोचो जो टेम्परेरी ब्रिज है उसके ऊपर कोई फिक्स्ड पैर थोड़ी ना रख पाएंगे, तो बेटा वो थोड़े से हिलते हिलते अनस्टीडी स्टेप से उसको क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को. staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. बेटा spokes का मतलब लिखो rods, rods. तो पहिए में बेटा वो जो रॉड लगी रहती ना, उसको धक्का दे रहे हैं सोल्जर्स, ताकि इस ब्रिज पे से वो लोग आराम से बेटा आगे चले जाएं. ठीक है. द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट. बेटा ट्रक्स जो हैं वो ग्राउंड अप हो रहे हैं. मैम ग्राउंड अप का मतलब कैसे? बेटा जो रिवर है उसके पास सैंड है ना, मिट्टी है, तो उसमें से ट्रक्स कैसे जाएंगे, तो वो ग्राउंड अप हो रहे हैं, धसे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनके व्हील्स चल रहे हैं. द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल. धीरे धीरे बेटा, हेड का मतलब मूविंग फॉरवर्ड. एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट. और बेटा पूरा पैर में जो है वो धंस रहा है मिट्टी में, नदी किनारे मिट्टी होती है ना उसमें. तो बेटा रेत है इतनी सारी नदी के पास, इब्रो नदी के पास, तो ट्रक्स भी बेटा ग्राउंड अप हो रहे हैं. और जो बेटा पीजेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जा रहे हैं. प्लॉडेड का मतलब वॉकिंग स्लोली. बेटा एंकल डीप डस्ट, पूरा उनका पैर जो है वो डीप डस्ट में बेटा धंसता चला जा रहा है. बट द ओल्ड मैन, सब लोग जा रहे हैं, म्यूल ड्रॉन कार्ट से भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, पर बेटा ये जो ओल्ड मैन है, सेट देयर विदाउट मूविंग. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फार्दर. बेटा फार्दर मतलब अवे, और दूर जाने की उसमें हिम्मत नहीं है. इट वॉज माई बिजनेस. बेटा माई को सर्कल करो और माई के आगे लिखो नरेटर, और कॉमा लगा के लिखो बेटा अ सोल्जर. हमें जो कहानी सुना रहा है वो हमारा नरेटर होता है, जो हमें कहानी सुनाता है. और हमारी कहानी का नरेटर कौन है? एक सोल्जर है, उसकी पोस्टिंग है बेटा वहाँ पर. इट वॉज माई बिजनेस. बेटा बिजनेस का मतलब माई ड्यूटी. टू क्रॉस द ब्रिज, लोगों को मैं ब्रिज क्रॉस कराऊं, ये मेरा काम था. एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, और बेटा आई शुड सी, एक्सप्लोर का मतलब टू वॉच, कि ब्रिज के आगे सब है ना, सब कुछ पीसफुल. एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, और एनिमी कहाँ तक आ गए ये भी मुझे देखना था. तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क का.
What was the duty of the narrator? The duty of the narrator were three. The first duty was to cross the bridge. The second was to explore the bridgehead and to find out till what point the enemy had advanced. I did this, और बेटा वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, दिस का मतलब ये ड्यूटी, एंड रिटर्न्ड ओवर द ब्रिज, और फिर मैं पूरा ब्रिज पे से रिटर्न होके आ गया. देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ. अब बेटा जो गाड़ियां जा रही थी ना, म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, वो जो बेटा छोटे छोटे डोंकीज लेके जा रहे थे, वो सारी क्रॉस कर गई थी ब्रिज को. एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बेटा बहुत कम लोग रह गए थे जो कि पैदल जा रहे थे. बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, पर वो उठने को ही तैयार नहीं था. वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम. बेटा सोल्जर ने पूछा उससे, कहाँ से आए हो? फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड. और बेटा बोलता है सैन कार्लोस से आया हूँ, और मुस्कुरा दिया. इतनी वॉर में मुस्कुराने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि बेटा उसको याद आ गया अपना टाउन, और जब हमें अपनी जगह याद आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं. दैट वॉज हिज नेटिव टाउन. बेटा नेटिव का मतलब वेयर ही वॉज बॉर्न, एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट. That is why he was happy to take its name, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. बेटा ये old man बहुत sensitive है, full of love है animals के लिए. तो कहता है मैं अपने गांव में सैन कैरलॉस में अपने एनिमल्स की देखभाल करता था. ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग. बेटा नरेटर को समझ ही नहीं आया, नरेटर थोड़ी ना एनिमल लवर है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनिमल्स को. अरे एनिमल्स की देखभाल पता है कौन करता है बेटा? जिसके पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, जो गाय भैंसे पालते हैं, वो वाले होते हैं बेटा. यस, ही सेड, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. वो बेटा फिर रिपीट करता है, हाँ मैं वहीं रुका हुआ था अपने गाँव में, एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. I was the last one to leave the town of San Carlos. और मैं अपने एनिमल्स को छोड़ के नहीं आया, मैं आखिरी आदमी था कि मुझे लास्ट में आना पड़ा. He did not look like a shepherd. बेटा हमारी कहानी का नरेटर सोच रहा है ये तो शेफर्ड के जैसा नहीं लग रहा. शेफर्ड आप समझ गए ना, जिसके पास बहुत सारे गाय भैंसे होती हैं, वो बेटा भेड़ बकरियां होती हैं. ये शेफर्ड के जैसा तो नहीं लग रहा. नॉर अ हर्ड्समैन. हर्ड्समैन मतलब बेटा एनिमल्स जिस पे गाय भैंसे होती हैं. एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स एंड हिज ग्रे डस्टी फेस. धूल ही धूल हो रही है बेटा वहाँ पे, अभी आपने पढ़ाई है तो बिल्कुल उसका बेटा डस्टी फेस, बिल्कुल डस्टी क्लोथ्स, एंड हिज स्टिल रीम्ड स्पेक्टेकल्स, एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर दे. मैंने उससे पूछा कौन से एनिमल्स थे? वेरियस एनिमल्स, तरह तरह के एनिमल्स थे मेरे पास. ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम. बेटा डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, मुझे उन्हें छोड़ के आना पड़ा. कितनी दुखी वे में कहता है. ठीक है, कल बेटा इसका आगे का हम पढ़ेंगे. आज तो हमें थोड़ा सा ग्रामर भी करना है, तो बेटा निकालो जरा. और ग्रामर में बेटा आप लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. और बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस लिखो जरा. एक एक सेंटेंस करके ही हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा सारे एक साथ करेंगे, फिर उसमें हमारे को जैसे बोलते हैं ना क्लियर नहीं हो पाता है. लिखो बेटा. राहुल इज, ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट सेंटेंस लिखो. Rahul is not the best player in the team. Rahul is not the best player in the team. Full stop. Beta, begin with some. Begin with some.
बेटा एक सेंटेंस और लिखो, सीता डिड नॉट डू वेल इन मैथ्स। सीता डिड नॉट डू वेल इन मैथ्स because the paper was too long. Because the paper was too long. Full stop. Begin with if. Begin with if. बेटा थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, of what value is money to him? Of what value is money to him? Question mark. End with. End with. Value to him, full stop. End with. Value to him, full stop. फोर्थ सेंटेंस लिखो बेटा, the thought of facing an interview, the thought of facing an interview fills her with dread, fills her with dread, D-R-E-A-D. बेटा dread का मतलब डर। इंस्ट्रक्शन लिखो, रीराइट यूजिंग टेरिफाइज, रीराइट यूजिंग टेरिफाइज। और बेटा लास्ट सेंटेंस लिखो, डू नॉट स्पेंड ऑल योर मनी, डू नॉट स्पेंड ऑल योर मनी, कॉमा, you may need it later, you may need it later, full stop। बेटा ब्रैकेट में लिखो, रीराइट यूजिंग लेस्ट, रीराइट यूजिंग लेस्ट, L-E-S-T। बेटा लेस्ट का मतलब अदरवाइज।